अब इस माइक को मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट द माइक। इस माइक को जैसे आप नात के लायक बना सकते हैं तो बना दीजिए। देखिएगा, मतलब पेश खिदमत है। किसी ज़माने में मैं कलाम मैंने लिखा था, मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी हुई थी, तो वहीं बैठ के लिखा। बड़ा अजीब संगम था, दिलचस्प संगम था कि नाते नबी, शहरे नबी, आले नबी, ये तीन संगम जब हुआ तो तैयार हुई है नाते नबी। एहसास था ना कि नबी की बात नबी के शहर में कर रहा हूँ, नबी की नात नबी के घर में लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं लिख नहीं रहा था, करम लिखवा रहा था, वरना किसी कलम में और किसी जात में इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि नबी की शान लिख सके। नबी की तारीफ कोई कर सके उसके लिए खुदा की जुबान चाहिए, तब कुरान मिलता है। हम कहाँ खुदा की ज़बान, हम तो खुदा ही हैं, खुदा की खुदाई है, मोहताज है, मुख्तार है। मुख्तार ने 300 पारा पेश किया, ऐसा पेश किया कि अहकाम वाले को अहकाम मिल गया, बयान वाले को बयान मिल गया, पैगाम वाले को पैगाम मिल गया और आशिक को नात मिल गई। अलहम्द से वन्नास तक पूरी जिंदगी का उसूल है कुरान में। जिंदगी, आखिरत, उखरवी जिंदगी, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, साइंस, अलहम्द से वन्नास तक ये भी है। और कमाल देखो अल्लाह की जुबान का, अलहम्द से वन्नास तक ये नाते रसूल भी है। एक साहब कहने लगे नाते रसूल, आप कहते हैं हर आयत नाते रसूल है हजरत, हर आयत नाते रसूल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आयत है तब्बत यदा अबी लहब, इसमें तो अबू लहब का जिक्र हो रहा है, ये कहाँ नात है? तुमने कहा तर्जुमा पढ़ो इसका, पहले तर्जुमा देखो। अगर तर्जुमा क्या है? तर्जुमा है कट जाएं, शल हो जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं अबू लहब के 2 हाथ। तो बोले इसमें नात कहाँ है? बोले बर्बाद क्यों हो रहा है? उसके हाथ शल क्यों हो रहे हैं? उसके हाथ कट क्यों रहे हैं? उसे बद्दुआ क्यों मिली वो भी कुरान से? क्योंकि गद्दार था मुस्तफ़ा का ना, तो यहाँ गद्दारी है, मुस्तफ़ा की सजा देखो। नाते मुस्तफ़ा नहीं तो क्या है? यहाँ भी मुस्तफ़ा का गद्दार है, कट जाए हाथ। मुस्तफ़ा का दुश्मन है, शल हो जाए हाथ। मुस्तफ़ा का चचा नहीं देखेंगे, दोस्त है कि नहीं? नहीं है, खत्म रिश्तेदारी। तो यहाँ भी तो नात है। बोले एक साहब फरमाए हुवल्लाहु अहद में कहा नात है? ये तो अल्लाह की बात चल रही है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, इस अल्लाह की बात चल रही ना, तो हम्द है, इसमें नात कहा? मैंने कहा फिर तर्जुमा पढ़ो। कुल ऐ महबूब आप कहिए अल्लाह एक है, कोई और के कहे से ना माने, आप कहें वो अल्लाह एक है तो वो भी कहते हैं वो लोग भी। बहुत सारे शाखे हो गई, पर ईमान यही है कि एक ईश्वर है। तो एक अल्लाह तो भी कहते हैं, मगर उनके कहने पे नहीं मानना है। कुरान फरमाता है अगर मुझे मानना है, अल्लाह को मानना है, तो देखो रसूल किसको कह रहे हैं? ऐ महबूब आप कहिए अल्लाह एक है, आपके कहने के बाद जो मानेगा उसको मैं मिलूंगा, आपको छोड़ के जो आएगा। कुरान मिजाज दे रहा अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के रसूल को छोड़ नहीं सकते, और तुम डायरेक्ट जा रहे हो। कुरान डायरेक्ट नहीं आ रही है, कुल आप फरमाइए। हालांकि आयत में भी हो सकती थी ना हजरत, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, बात दुरुस्त है, एकदम सच्ची बात है, अल्लाह एक है कि नहीं? लेकिन ये मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं एक हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं एक हूँ, तू जानता है। मैं चाहता हूँ अब जो जाने वो तेरी वजह से जाने, अपनी अकल से मुझे ना ढूंढे। सिद्दीक़ अकबर बचपन से खुदा ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। बुत परस्ती कभी नहीं की। अबू बकर ने जिंदगी में जब ईमान नहीं लाए थे, बुत परस्ती तब भी नहीं किए थे, क्योंकि उनको हजम नहीं होता था। क्या हजम नहीं होता था? कि हम उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं जिसको हम ही बना रहे हैं। बनाए भी हम ही, पूजा भी हम ही, तोड़ कर रखे भी हम ही। वो कहाँ है जिसने हमको बनाया? वो कब मिलेगा? तो कब मिला? जब मुस्तफ़ा मिले। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दो अल्लाह एक है। ये 360 जो टंगे हैं ना, इसमें एक भी अल्लाह नहीं है। जो तुम्हारे अंदर है वो अल्लाह है। तो पूरी नात ही नात बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नात के लिए खुदा की जुबान चाहिए, मेरे बस की बात नहीं। तो करम का करम हुआ और ये कलम चला, उधर से करम चला, इधर से कलम चला, फिर नात बन गई। जितना जिससे लिखवाना होता है ना सरकार को, ये बड़ी अंदर की बात कह रहा हूँ मैं।
ये थोड़ी रूहानी बात है सूफियों। सरकार को अपनी तारीफ जिससे जितना लिखवाना होता है उतना उससे लिखवा लेते हैं। हम जैसों से 2 ही 4 5 कलाम लिखवाया है, हम जैसे लोगों से 2 ही 4 कलाम लिखवाया है, इतना ही हम तो सुनना चाह रहे थे। लेकिन कोई वक्त का इमाम अहमद रजा हो ना तो पूरी दीवान लिखवा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई अहमद रजा हो तो उससे 1-2 कलाम नहीं, पूरा दीवान लिखवाया जाता है। अगर कोई मुहद्दिस आज़म है तो 1-2 कलाम नहीं, पूरी दीवान लिखवाई जाती है। जिससे सुनना पसंद करते तारीफ उससे लिखवाते रहते हैं। क्या किस्मत है, क्या किस्मत है दीवान वालों की, क्या किस्मत है इमाम अहमद रजा की। तुम कहो सबसे आला वाला, अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। तुम कहो सबसे बाला वाला, अल्लाह के रसूल फरमा रहा है अहमद रजा तुम कहो, अच्छा लगता है। तुम कहो तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, अच्छा लगता है। क्या बात है यार, तुम्हारा लिखा उनको अच्छा लगता है, इसीलिए तुम हमें अच्छे लगते हैं। यही वजह है इमाम अहमद रजा सुन्नियों को अच्छा लगता है कि उसका कलाम मुस्तफ़ा को अच्छा लगता है। तभी तो लिखवाते गए जब तक सांस चली है बरेली के कलंदर की, तब तक उसकी कलम चली है। और सिर्फ एक काम किया, या तो दिफाए नामूस रिसालत या फजाइल रिसालत, शान रिसालत बयान करते रहे या फिर लड़ते रहे दुश्मनों से। इसलिए तो हमारा हीरो है। खैर, मतला पेश खिदमत जो मैंने वहां तैयार किया था, मदीने में लिखा कलाम, मदीने वाले पर, मदीने में बैठ कर, मदीने वाले के बेटे ने। पूरी तैयारी है सुनने की। जिंदा लोग की तरह है ना कि मुर्दा लोग की तरह बैठे हैं? जिंदा है, क्योंकि अगर जिंदा है तो वही मामला करूंगा जो जिंदों के साथ किया जाता है, मुर्दा है तो वो मामला करूंगा जो मुर्दों के साथ किया जाता है। मुर्दों के साथ क्या किया जाता है? कब्रस्तान गए, हम भी फातिहा पढ़ के निकल जाएंगे सब। जिंदा रहोगे तो लेन देन रहेगा, कुछ दर से आएगा, कुछ दर से जाएगा, कुछ इधर से दांत, इधर से साथ चलेगा मामला पूरी रात। देखिए मतलब हज़रत जो स्टेज पे बैठे हैं, जो कि वो अहले इल्म है, अहले ज़ौक़ हैं, अहले फ़न है, इनकी खास तवज्जो चाहूँगा और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस नाचीज़ ने क्या कहने की कोशिश की है। या मुस्तफ़ा अच्छा जरा रुक के एक बात समझाना चाहता हूँ, जो मैंने महसूस किया वो आप महसूस कीजिएगा। मैं जब लिख रहा था सामने गुंबद था, बिल्कुल सामने गुंबद था, और मैं जहाँ पर सड़क शुरू होती है, यानी मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर जहाँ रोड होती है वहाँ बैठकर, क्योंकि कुत्ते की औकात यही है रोड पर है, अंदर तो मालिक रहते हैं, मालिक अंदर है। कुत्ता अपनी जगह बैठा था कि मालिक आएगा हड्डी डालेगा काम हो जाएगा, ये कुत्ता यहीं बैठकर सामने गुंबद, अब वहीं से लौ लगा के एक बड़ी दिल से कह रहा है, कुछ मौज में खुश होकर कह रहा है कि या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शेर देखिएगा, अल्लाह तबारक तआला ने जिस लफ्ज़ से कुरान में जो मुराद लिया है, उस मुराद को समझते हुए मैं आपको पेश करने लगा हूँ। किस लफ्ज़ से क्या मुराद है? आपको लगता है कुरान की कोई बात होगी या कुछ अल्लाह कुछ फरमा रहा है या कुछ बताना चाह रहा है, ये अरबी है, नहीं समझ में आई। उस अरबी से मुराद क्या है वो देखिएगा कि गेसु दिल है यासीन, माज़ाग़ा आँखें नूरी जबीन। सुभान अल्लाह, सुभान। गेसुवल्लैल दिल
माज़ाग़ा आँखें नूरी जबी, वजहे वशम्स मुखड़ा तेरा तेरी तरह कोई नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वजहे वशम्स मुखड़ा तेरा आका तेरी तरह कोई नहीं, किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। देखिएगा नबी की तारीफ, देखिएगा नबी की शान, देखिए नबी की इनफरादियत, देखिए इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत कितने हैं वो, स्पेशलिटी देखिए आप। देखते कितने लोग कैच करते हैं, कहाँ से बात खींच के मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ कि असरा की रात, असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। कितने लोग पहुंचे मेराज? सुभान अल्लज़ी असरा, असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। ऐसा सफर किसने किया तेरी तरह कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत कुछ। ऐसा सफर किसने किया तेरी तरह कोई नहीं, किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब जो शेर आने वाला है हज़रत, इस शेर के ज़रिए मैं अपना ईमान, अपना अक़ीदा नहीं बता रहा हूँ। इस शेर के ज़रिए मैं नबियों का ईमान, नबियों का अक़ीदा, हमारे नबी के लिए जो है वो बता देता हूँ। हमारा जो ईमान तो जाहिर है, हमारा ईमान ही रसूलुल्लाह पर है। हमारा मुसलमान होने का जो बेस है वो रसूल पाक की ज़ात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पर नबियों का क्या कहना हमारे नबी के बारे में, उनको जरा सुने, उनका क्या मानना है। हम तो जान फिदा करते ही हैं, अंबिया भी का क्या मामला जरा उनसे पूछते हैं। तो इस शेर को समझने के लिए, इसकी रूह तक पहुंचने के लिए एक बात मैं आपको बताने लगा हूं, आप लोग तवज्जो फरमाएं, हमारे माया बहनें भी। मैदान महशर में जब हम पर हिसाब का पहाड़ टूटेगा, जो कि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा हमारा हिसाब किताब है, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो या माया बहनें हो, सास बहू, बड़ा शानदार मामला चल रहा है। जेठ जेठानी देवरानी हिसाब दे नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है यहीं के लिए आए हैं, वहाँ जाना नहीं है। यहाँ पे किसी तरीके से रह लो ताकि वहाँ हिसाब बराबर रहे। जब हिसाब देने की बारी आएगी, हिसाब नहीं दे पाएंगे, मुसीबत घेर लेगी, तो अपन मदद मांगने के लिए आदम के पास जाएंगे कि नहीं? आदम बचा लो। आदम क्या बोलेंगे? नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, जाओ किसी और के पास जाओ, गए शीश के पास, या शीश अल मदद। शीश क्या बोलेंगे? नफसी नफसी बाबा, इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ, किसी और के पास जाओ। जहाँ सारे अंबिया आदम से लेकर ईसा तक नफसी नफसी कर रहे होंगे और इज़हबू इज़हबू भेज रहे हैं किसी और के पास, वहाँ पर हमारा तुम्हारा, हम सब का नबी जहाँ सब भेज रहे होंगे, वहाँ वो कह रहा होगा अना लहा, अना लहा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आदम से मायूस हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ईसा ने यहाँ भेजा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो वहां पर ये मामला समझ आ गया। अब शेर सुनिए ताकि नतीजा तक पहुंचे कि महशर में भी
महशर में भी नफसी नफसी कहने लगे सारे नबी। देखिए अकीदा, देखिए अगले मिसरे में ईमान वालों का, नबियों का ईमान देखिए। महशर में भी नफसी नफसी कहने लगे सारे नबी। इधबू कह कर सबने कहा तेरी तरह कोई नहीं। इधबू कह कर, सारे नबियों ने इधबू कह कर सबने कहा आका तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ, खुद सोचो, खुद बताओ, किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरी तरह कोई नहीं। तेजी से देखिए, एक शेर और समझ पाया, उसके बाद मक्ता, हालांकि 2-3 शेर और हैं उनको मैं मौकूफ करता हूँ, क्योंकि जैसे आप सुन रहे हैं मुझे समझ में आ गया कि मुझे पूरा नहीं सुनाना है, मैं थोड़े से काम चला लूँगा। बाकी बात कैसे सुनते हैं वो देख ले, आगे देखूंगा। नात तो आपने बड़े सुस्त अंदाज सुनी है, आगे देखते हैं बात किस तरह सुनते हैं। तो इसीलिए आपकी सुस्ती की वजह से मैंने 2-3 शेर काट दिए हैं, एक शेर उसके बाद मक्ता। अव्वल भी तू, कोई शक? अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान में आया भाई साहब, बुरा लगे तो कुरान फतवा लगाना, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अच्छा, ये ऐसी आयत है जो हमद भी है और नात भी है। हम तो कैसे, हुवल अव्वल, वो अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। नबी वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। तो अगर इतना बुरा लग रहा है तो कुरान से आयत मिटा दो। कुरान कहता है अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। मैंने नहीं, ये रब ने कहा तेरी तरह कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नहीं, ये रब ने कहा सोना तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन वादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली आमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली आमीन। मक्ता दुआओं के साथ है ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा। अच्छा, नबी क्या फरमा दे वो अगले मिसरे में। अगर वो फरमा दिया ना नबी ने तो मेरा बेड़ा पार, मुझे जीने का मकसद मिल जाएगा। मुझे लगेगा कि मेरी जीवन सफल हो गया, जिस लिए पैदा हुआ तो वो काम हो गया। वो अगले मिसरे में, वो बहुत बड़ी तमन्ना है और आप भी इस तमन्ना में शामिल हो जाता कि क्या मालूम अब्र रहमत किस पर बरस जाए। ये सबकी तमन्ना, मुझे लगता है सबकी तमन्ना है। बस मैं आपकी तमन्ना की तर्जुमानी करते हुए, अपने आप को शामिल करते हुए पेश कर रहा हूँ कि है ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा। क्या फरमा दी सरकार कि तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, तेरी तरह कोई नहीं। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, तेरी तरह कोई नहीं। चूंकि उनका नवासा होने के नाते मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ, पूरे हक से कह सकता हूँ। आप नहीं कह पाएंगे लेकिन मैं ये कह सकता हूँ। अभी तक जो पढ़ा वो आप कह सकते हैं, अब जो कहने वाला वो नहीं कह पाएंगे आप कि है ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा कि तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, नाना तेरी तरह कोई नहीं।
तू है मेरा मैं हूँ तेरा नाना, तेरी तरह कोई नहीं किसको कहूँ, तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। पॉइंट एक्सप्रेस हाईवे पकड़ते हुए कलकत्ता की जानिब 3 घंटे में पहुंचना है। हाईवे पकड़ना पकड़े, पगडंडी से काम नहीं चलेगा, सीधे आते हैं। बहुत ही मशहूर और मारूफ आयते करीब तिलावत शर्फ हासिल हुआ और बहुत सारे खतीब, बहुत सारे मुकर्रिरीन ने इस आयत का इंतखाब किया और अपनी अपनी मेहनतों के मुताबिक इस पर रोशनी डाली। मैंने भी इसी का चुनाव किया। आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा पहले सुन ली ताकि तर्जुमानी में आसानी हो। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। ये बात पहुंची हम तक कुरान के जरिए। क्या तर्जुमा है? खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के महबूबों को, अल्लाह के चहीतों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। चलिए ठीक, खबर तो मिल गई। खबर ये मिल गई कि अल्लाह वालों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। तो बारी ताला देखे जैसे ही हुई तकरीर शुरू, कुछ लोग निकलना हो गए शुरू। ये तीसरा बंदा, हो सकता है किसी को हाजत हो, कज़ाए हाजात का मामला होता है, उसके लिए वो रुखसत है उसके लिए। खैर, खबर दही मकसद था। अगर खबर देना ही मकसद है, और वाकई कुरान का जो बुनियादी मकासिद है ना, कुरान पाक के बहुत सारे मकासिद है, बहुत सारे मकसद है। उसमें जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जितने बेखबर लोग हैं इनको खबर पहुंचा दो ताकि बाखबर हो जाए। जो लोग अल्लाह से बेखबर थे खबर पहुंचा दी ताकि बाखबर हो जाए। रिसालत से बेखबर थे, खबर पहुंचा दी गई ताकि बाखबर हो जाए। तो विलायत से बेखबर थे तो खबर पहुंचा देते, हम बाखबर हो जाते। खबर ही तो देना था। तवज्जो है, क्योंकि ये शुरू की बात नहीं समझ में आएगी तो आगे नतीजा नहीं समझ में आएगा। अल्लाह को खबर ही देना था ना कि मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। ये खबर है ना जो हम तक पहुंची है। ये खबर मान गए हम कि तुम्हारे दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम, ये मानते हैं हम, क्योंकि उन्होंने बचा रखा अभी तक हमारा भरम, और उन पर खास है तेरा करम, इसीलिए बने हमारे वो सनम। तो आपका मामला तो साफ नजर आता हमको, आपको ना कोई खौफ ना कोई गम। ये खबर आई तो खबर ही देना मकसद था। बारी ताला माजरत के साथ जुर्रत कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह, जब खबर ही देना था, खबर ही पहुंचाना था, खबर पहुंचाना था विलायत के बारे में, खबर देनी थी शान विलायत के बारे में, खबर देनी थी दोस्तों के बारे में, खबर देनी थी औलिया अल्लाह के बारे में, खबर देनी थी महबूबों के बारे में, तो खबर ही देते ना। ये खबरदार क्यों? अला खबरदार, खबरदार से शुरुआत हो रही है, यानी खबर की शुरुआत खबरदार से। खबर अलग चीज है, खबरदार करना अलग चीज है, तो आप भी जानते हो। खबरदार करना अलग चीज है और खबर देना अलग चीज है। ये दोनों सेम है? नहीं। तो जब खबर ही देना होता है अपने अल्लाह ने अपने दोस्तों के बारे में खबर ही देना, जब इरादा फरमाया कि मैं खबर दे दूं विलायत के बारे में कि वली जो होते हैं इतने पाए के होते हैं कि इस गम भरी दुनिया में उन्हें कोई गम नहीं, इस खौफ भरी दुनिया में उन्हें कोई खौफ नहीं, बात आगे बढ़ सकती थी। खबर मिल गई, मान जाते। खबरदार क्यों? खबरदार करने क्या मकसद? हालांकि खबरदार का कायदा अलग है, खबर का कायदा अलग है। खबरदार का उसूल अलग है, खबर का उसूल अलग है। खबर किसे कहते हैं? कोई शख्स आया, आपको कोई बात बताया, आप उससे बेखबर थे, वो बात आपने मान ली, बाखबर हो गए। खबरदार किसे कहते हैं? खबरदार किसे किया जाता है? खबरदार का हकदार कौन होता है? ये सवाल ज़हन में है ना, इसको बनाए रखिएगा। खबरदार किसे किया जाता है? हर किसी को खबरदार करते फिरते हो?
आप जिंदगी में हर किसी को खबरदार करते रहते हैं, हाँ, मगर खबर हर किसी को भेजते रहते हैं, बल्कि शेयर करते हैं। ये खबर ही तो है, शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये खबर ही तो है। ये खबरदार थोड़ी करते हो, खबरदार। तो खबरदार किसे किया जाता है, पहले हम इसको समझेंगे ताकि हम तेवर समझे आयत का। अल्लाह का तेवर समझना है ना, खबरदार क्यों किया भाई, बात करके आगे बढ़ जाता है। खबरदार, बाप रे बाप, खबरदार में तेवर नहीं लग रहा है। जलाले इलाही देखो, खबरदार, सुन लो, मेरे दोस्तों को हल्के में ना लेना, ना कोई खौफ है ना कोई गम। हाँ ठीक है, पर खबरदार, अब सवाल पैदा हो रहा है, खबरदार उसे किया जाता है। ये ध्यान लिए, खबरदार का उसूल है, खबरदार हर किसी को नहीं किया जाता, खबरदार उसे किया जाता है, या खबरदार से मुखातिब उसे किया जाता है, या खबरदार कहकर उसको मुतवज्जे किया जाता है, या खबरदार का हकदार वो होता है कि जिसको आप बार बार खबर दे रहे हो, नहीं मान रहा है। किसी को बार बार खबर देते रहो, बताते रहो, तबलीग करते रहो, इशाअत करते रहो, इस्लाह करते रहो, और बार बार इनकार करता रहे, मुखालिफत करता रहे, जिद हट धर्मी करता रहे, ऐसे लोग को खबर नहीं दी जाती। खबर देने वाला मामला हो गया, एक बार उसको बताया, 2 बार उसको बताया, नहीं मान रहा, 3 बार बताया, नहीं मान रहा है, मुतअद्दिद बार बताया, नहीं माना, 12 मरतबा बता दिया, 24 मरतबा बता दिया, 24 समझे, 24 मरतबा बता दिए, लेकिन नहीं माना। तो ऐसे लोग को खबर दी जाती है, खबरदार किया जाता है, ऐसे लोग को खबरदार किया जाता है। और खबरदार की एक और खासियत, पहली तो ये कि खबरदार शुरू में नहीं किया जाता, पहले खबर दी जाती है, कई बार बताया जा चुका होता है, और हर बार इनकार होता है, इधर से इसरार, उधर से इनकार, इधर से इसरार, उधर से इनकार, फिर आता है खबरदार। और खबरदार आने के बाद भी कोई इनकार करे अगर, तो अब मामला दूसरा है। अब ये समझने वाली बात है, यानी आपकी खबर से कोई इनकार करे तो आपके लिए लाजिम है कि फिर खबर दो, समझाते रहो, बताते रहो, लेकिन खबरदार कर दिया, अब नहीं माना, तो अब खबरदार न करने के बाद अब भी कोई ना माने, तो अब उसे खबर नहीं दी जाती है, सजा दी जाती है। अब वो सजा का मुस्तहिक होता है, खबर दे के निकल जाता। आयत में अल्लाह तबारक तआला का बयान काफी था, खबरदार ये बता रहा है कि कई बार बताया जा चुका है, खबरदार इस बात की दलालत कर रहा है कि कई बार बताया जा चुका है, अब नहीं मानेगा तो सजा का मुस्तहिक होगा कि नहीं। समझाने के लिए मिसाल दूं, ये तो बात उसूली बात हो गई, दरसगाही बात, अब जमीन पे ला रहा हूं बात को। जैसे एक चोर है, चोरी करके भाग रहा है, चोरी करके भागता है, उसके पीछे पुलिस दौड़ती है, आमतौर पे यही होता है, क्योंकि पुलिस का तोंद इतनी ज्यादा होती है कि तेज दौड़ नहीं पाती ना, इतना घूस खाए हुए हैं। पुलिस, चोर आगे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ साहब, पुलिस पीछे, चोर चोरी करके भाग रहा है, सरकशी दिखा रहा है, बिल्कुल धड़ल्ले से भाग रहा है, इस यकीन से कि मैं भाग लूंगा, और पीछे पुलिस। तो पुलिस पहले क्या करती है, आवाज देती है, रुक जाओ, खबर पहुंच गई, रुक जाओ, तुम्हारे लिए यही खैरियत है कि रुक जाओ, यहीं पे भागना बंद करो, सरकशी मत कर, हठधर्मी ना दिखा। अच्छा एक बात बताओ मजे की, मैं चोर पुलिस कर रहा हूं, आप कहीं और भी सेट कर सकते हो। चोर भाग रहा है, कर्म आवाज दे रहा है, रुक जा, चोर भाग रहा है, पुलिस आवाज दे रही है, रुक जा। अच्छा चोर क्या करना चाहिए, ईमानदारी से रुक जाना चाहिए। क्यों, रुक जाने से हो सकता है सजा हल्की हो जाए, हो सकता है रफा दफा मामला हो जाए, हो सकता है कुछ ले दे के मामला सेट हो जाए, या हो सकता है सजा कम हो जाए, हो सकता है कुछ रेफरेंस मिल जाए, कम दौड़ाए पुलिस वाले को, पुलिस वाला खुश होकर यहीं खत्म कर दे। क्या करना चाहिए उसको, मगर वो डेढ़ साड़ा, वो सोच रहा मैं निकल लूंगा, चकमा मार के इधर से उधर भाग लूंगा, ये कहाँ दौड़ पाएंगे, तोंदे लिए हुए, इतना बड़ा तो पेट है इनका, ये कहाँ भाग पाएंगे। तो फिर लिहाजा उसने अपने सलाहियत पर एतबार करते हुए, अपनी सलाहियत पर मैं निकल लूंगा, अपनी क्वालिटी पर एतबार करते हुए भागा। फिर पीछे पुलिस एक और बार खबर पहुंचाती है, अब क्या बोलती है, रुक जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, सेट कीजिए, कर्म आवाज दे रहा है, रुक जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, अभी भी मौका है,
पुलिस ने मौका दिया, 2 बार मौका दिया। एक बार कहा रुक जाओ, भला इसी में, फिर कहा रुक जा, मेरे हवाले कर दे, बचा लूंगा, मेरे हवाले हो जा, बचा लूंगा, सेट करो, अभी मुझे अपने हवाले कर दे, बचा लूंगा। 40 दिन पर इंप्रेस ना हो। वो 40 दिन का जो तुम लोग चिल्ला करते हो, वो 3 महीने वाला काफिला अपने आप को मेरे हवाले कर दे, बचा लूंगा। चोर भागा जा, चोर फिर ऐसे बहुतों को देखा, बड़े सारे पुलिस चकमा दिया है। तीसरी बार पुलिस क्या कहती है मालूम है? खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। पहले खबर पहुंची, नहीं माना, मौका दिया, फिर खबर पहुंची, नहीं माना, मौका दिया, अब खबरदार कह दिया, खबरदार आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। तो खबरदार करने के बाद चोर नहीं रुका तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया? गोली मार दी। अच्छा, गोली को भाई साहब, गोली तो गोली, वो तो होली, उसे क्या मालूम कहाँ लगना है, तो गोली चल पड़ी। और जैसे हमारे हिंदुस्तानी पुलिस का निशाना है, अल्लाह खैर करे, हमारे पैर पे लग जा, खोपड़ी पे, कोई भरोसा? खोपड़ी मारे तो पहले वाला आदमी मर गया जो छत पे खड़ा था, क्योंकि इतना पाप किए हैं, इतना घूस हाथ कांपता है। मैं यहाँ पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क पर ठाट से बोल सकता हूँ ना, अपने घर की बात है, यहाँ मामला ऐसा। लेकिन गोली चली। अच्छा, गोली को पता नहीं कहाँ लगना है। वैसे आमतौर पर निशाना पुलिस वालों का पैर ही होता है, चलो पैर पे ही लग गई मान लेते थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सेट करते रहिए आप, हम चोर पुलिस कर रहे हैं, आप कहीं और सोचिए। हाँ, गोली चली गोली, तो पैर पे लग गई। तो अगर पैर पे लग गई तो जिंदगी भर के लिए चलने लायक नहीं रहे। अब जब चलेंगे तो मटक के चलेंगे, समझ जाओ खाया हुआ है। लगी थी इसको, पैर पे लगी, चलने लायक नहीं रहा, और खुदा ना खास्ता कहीं और लग गई तो बोलने ही लायक नहीं रहेगा, वहीं पे खत्म लाश। पैर पे लगी, चलने लायक नहीं रहा, कहीं और लग गई तो बोलने लायक नहीं रहा। तो अब इस चोर पुलिस की मिसाल से आपने क्या समझा? ठीक इसी तरह बिला तशबीह जब वलियों की विलायत की बात आई, अल्लाह खबर देता रहा, आदम जाओ खबर देते जाओ, न्यूज़ शीश तुम भी विलायत के बारे में बताओ, नूह विलायत के बारे में बताते जाओ, दाऊद वलियों का तस्करा करते रहना, सुलेमान वलियों का तस्करा करते रहना, इदरीस तुम भी जाओ महबूबों का बात करो, दाऊद तुम भी जाओ, सुलेमान तुम भी जाओ, ये खबर लेकर, इलियास तुम भी पहुंचते रहो, यूशा तुम भी पहुंचो, मूसा तुम भी पहुंचो, ज़करिया तुम भी पहुंचो, यहया तुम भी पहुंचो, ईसा तुम भी पहुंचो, इब्राहिम ये खबर लेके जाओ, विलायत की बात है, इस्माइल खबर लेके जाओ, विलायत की बात है, इसहाक ये खबर लेके जाओ, विलायत की बात है, याकूब खबर लेके जाओ, विलायत की बात है, अय्यूब खबर लेके जाओ, विलायत की बात है, यूसुफ खबर ले जाओ, यूनुस खबर ले जाओ। खबर वाले खबर लाते रहे, आदम से लेकर ईसा तक अल मुख्तसर तमाम अंबिया औलिया ये खबर देते रहे कि विलायत बहुत बड़ी चीज है, विलायत बहुत बड़ी चीज है, वली होना बहुत बड़ा मकाम है। ये खबर आती रही, इनकार होता रहा, फिर दूसरा मुखबिर भेजा, फिर इनकार हुआ, फिर मुखबिर भेजा, फिर इनकार हुआ, इनकार होता जा रहा है, इसरार होता जा रहा है, इनकार होता जा रहा है, इसरार होता, गोली नहीं चल रही है, गोली नहीं चल रही है, क्योंकि खबर देने वाले आ रहे हैं, खबर देने वाले आ रहे हैं। तो जब तक खबर देने वाला आता रहा, खबर आती रही, खबर देने वाला आता रहा, खबर आती रही। मगर हमारा तुम्हारा नबी आखिरी नबी, तो आखिरी खबर। अब इसके बाद कोई खबर देने वाला आएगा नहीं, अब इसके बाद कोई खबर देने वाला आएगा नहीं, तो अब खबर नहीं दिया जाएगा, खबरदार किया जाएगा। अब खबरदार करने के बाद भी वलियों को की विलायत का कोई मुनकिर हो, वलियों की विलायत, उनकी करामत, उनकी कश, उनकी उनकी तस्फिया, उनके तज़किया, उनके दरजात, उनकी गौसियत, उनकी कुतुबियत, उनकी सिद्दीकियत, उनकी समदियत, उनकी विलायत, उनकी कुतुबियत, उनकी जुबाइयत, उनकी गुबाइयत, उनके दरजात, उनके मरातिब का इनकार करता रहे, तो अब अल्लाह की तरफ से भी गोली चलेगी। खबरदार के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपनी गोली चलाएगा तो यहाँ दोनों काम नहीं हो पाएगा, न वो चलने लायक रहेगा, न वो बोलने लायक रहेगा। यही वजह है कि ऐसी जमात यहाँ चल भी नहीं पाएगी और मैदान महशर में बोल भी नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नबी का दामन, नबी का दामन, वली का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा कोई लाओ रहमान,
ऐसा कोई रहमान लाओ, ऐसा कोई रहम करने वाला लाओ। पुलिस ने सिर्फ 2 बार खबर दी, तीसरे में चल गई। इधर 1,24,000 कमोबेश मरतबा खबर दी गई। 1,24,000 कमोबेश मेमोरेंडम पेश किया गया। 1,24,000 कमोबेश। इतनी बार अल्लाह ने अपने वलियों की शान का अल्टीमेटम दिया, आखिरी में आखिरी वाला आया। और इसके बाद चूंकि अब खबर नहीं आएगी, खबर दे चुका, इनकार करने वाले इनकार करते जा रहे हैं। अल्लाह को पता था अब खबर से काम नहीं, अब खबरदार करना होगा, क्योंकि अल्लाह को 1400 साल पहले मालूम था कि एक कौम आएगी, एक जमात आएगी 40 वाली, 40 दिन वाली, 3 दिन वाली, 40 दिन वाली, 4 महीने वाली। एक जमात आएगी जो मुनकिर शान विलायत होगी, जो मुनकिर करामत होगी, जो मुनकिर कश्फ होगी, मुनकिर रूहानियत होगी। आएगी नहीं वो कौम? इन्हीं को सुनाया खबरदार, खबरदार। जिनको हल्के में ले रहे हो ना अब्दुल कादिर को, उसे ना कोई खौफ है ना कोई गम। हल्के में लेते हो ना मोइनुद्दीन को, ये मकाम है किसी खौफ भरी दुनिया में, तुम तो खौफ से मरे जा रहे हो, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको ना कोई खौफ है ना कोई गम। ऐसा नहीं है कि उनके पास खौफ जाता नहीं है पर खौफ को खातिर में लाते नहीं है। ऐसा नहीं गम उनको मिलता नहीं है पर गम को वैल्यू देते नहीं है। कितने महान लोग हैं। हमें गम आता है तो हमारा बीपी ऊपर नीचे। यही जो 40 दिन के लिए जा रहे हैं, खाली फोन आ जाए घर से कि आपकी जो अहलियां हैं ना आजकल ज्यादा छत पे रहती हैं, वो काफिला छोड़ घर आ जाएंगे, सांस ऊपर नीचे। और हुसैन से कहा जाए कि यजीद के सामने खड़े तो हो गए, बच्चों को मांगूंगा, हुसैन कहेंगे मैं दूंगा। अल्लाह कहता मुझे अली असगर चाहिए ले जाओ, अली अकबर भी चाहिए ले जाओ, अब्बास चाहिए ले जाओ, हबीब इब्न मज़ाहिर चाहिए ले जाओ, खुर चाहिए ले जाओ, सुनो तुम भी चाहिए ले लो। उनका मुकाबला ये करेंगे 40 दिन वाले जो एक फोन पे घर भागा। ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन को रोका नहीं गया था, रोका गया था। मक्के वाले मक्के में रोक रहे थे, मदीने वाले मदीने में रोक रहे थे, तजर्बेकार सहाबा रोक रहे थे, वहां ना जाइए, बेवफा लोग हैं, कूफी हैं, आपको नहीं पता था कि आपके अब्बा के साथ इनका क्या रवैया था, वही लोग फिर आपको बुला रहे हैं। रोका गया था मगर ना कोई खौफ ना कोई गम वाले कहाँ रुकते हैं? जिनको ना कोई खौफ हो, ना मरने का खौफ, ना पहुंचने का गम, बस चल पड़े लेकर दम में दम और बचाया ना इस्लाम को। तो दमदार लोग, मर्द लोग इस्लाम को बचाते हैं। ये तो तुम लोग सरदर्द हो, वो असल में मर्द है। तुम तो मुसीबत हो, कभी भी मन करता है कि तुम तो मरो, मर ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि जीने कोई हक नहीं। जिनकी जिंदगी जिनके सदके जिंदगी मिली है, आए दिन गुस्ताखी होती है, कोई फर्क पड़ता है तुमको? और तुमको तुम्हारी माँ गाली बकने तो आके भैया कर देते हो। खुदा न खास्ता कोई ऐसा करना चाहिए, खुदा न खास्ता कोई आके बीवी पे गंदी निगाह डाल दे, छेड़ दे, तो फिर हमको नहीं कहना कि आप क्या करोगे, आप खुद पता आप क्या करेंगे। लेकिन कोई अहले बैत को छेड़े आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई सहाबा के अज़मत को छेड़े फर्क नहीं पड़ता, रसूल के अज़मत छेड़े फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुर्दा हो, सरदर्द हो, मर्द नहीं। तो मर्द तो अल्लाह ने पहले खबरदार किया। अच्छा खबरदार के बाद सुनिए, विलायत का मामला कितना वजनदार है। एक तो खबरदार से मालूम हो गया, अब जो खबर देने वाला हूँ हल्की फुल्की नहीं है, खबरदार मानना पड़ेगा। यू हैव टू ओबे, यू हैव टू एक्सेप्ट, अदरवाइज यू विल गो टू द हेल। यू हैव टू ओबे, आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा ये बात? कि खबरदार भैया गोली चलती है, इसके बाद तो गोली चलेगी, और अल्लाह गोली चलाए तो कौन बचाए? जब अल्लाह ही को गोली चल जाए। अभी अमेरिका धमकी देता है तो इंडिया पाकिस्तान पैंट गीली हो जाती है। जिसने अमेरिका बनाया होगा उसका क्या पावर होगा? जिसने पूरी दुनिया बनाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत को पेश करने के लिए, शान विलायत पेश करने के पहले खबरदार, फिर कहा इन्ना, बेशक, शक भी ना करियो, कोई शक नहीं, शक ना करना कि मोहब्बत में अल्लाह कह रहा है कि मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ ना कोई गम। बेशक, निसंदेह, निसंदेह, विदाउट एनी डाउट। व्हाई यू आर सो शाउट? विदाउट एनी डाउट अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम। ये अल्लाह के वलियों को ये मकाम मिला क्यों?
ये इतना प्रोटोकॉल। भाई फरिश्तों की बात बड़ी आराम से बता दी, जन्नत की बात बड़े आराम से बता दी। कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान में जन्नत का जिक्र है बड़े आराम से, जहन्नम का जिक्र बड़े आराम से, फरिश्तों का जिक्र बड़े आराम से, अंदाज से, खबरिया अंदाज से। लेकिन वलियों की बात आई तो खबरदार, वलियों की बात आई तो खबरदार। अल्लाह को पता था फरिश्ते का इनकार कोई नहीं करेगा, जन्नत का इनकार कोई नहीं करेगा, कब्र का इनकार कोई नहीं करेगा, रिसालत का इनकार कोई नहीं करेगा, तौहीद का इनकार कोई नहीं करेगा। लेकिन जब बात आएगी विलायत की, सारे फतवे यहीं लगेंगे। जब बात आएगी विलायत की, शिर्क यही दिखेगा। जब बात आएगी विलायत की, बिदअत यही दिखेगी। जब बात आएगी विलायत की तो हराम ही नजर आएगा। बाकी पूरी जिंदगी उनकी हराम है वो अलग बात है, मगर जब विलायत की बात आएगी, जब छठी की बात आएगी, जब 11वीं की बात आएगी, जब 15 की बात आएगी, जब आशूरा की बात आएगी, तब सारे फतवे जिंदा हो जाएंगे। ये अल्लाह को पहले पता था, इसीलिए ये खबर देने से पहले खबरदार, फिर आगे बेशक, कोई शक ना करियो, बेशक बेशक हल्के मत लेना। कुरान कह रहा है बेशक, और कुरान का उसूल ये है कि जो कुरान पर कर दे शक वो काफिर हो जाता है। उसूल देखिए, अल्लाह का उसूल बयान देखिए। पहले खबरदार, फिर कहता है बेशक, शक भी करोगे कुरान की किसी आयत पे, उलमा जानते हैं वो इस्लाम से बाहर है। तो विलायत को हल्के में लेने वालों, विलायत की शान में शक करोगे, कुरान पर शक पाया जाएगा। और कुरान पर शक ये कुफ्र है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वलियों की दुश्मनी तुम्हें काफिर बना दे, ऐसा ना हो कि वलियों की दुश्मनी तुम्हें काफिर बना दे। अगर बचे रहना है, बने रहना है जन्नती, तो उनको उनसे वाबस्ता हो जाओ जिनका हम नारा लगाते हैं। कहते तो है ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ेंगे, आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, उलमा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब है कि उनका तरीका, उनकी तालीम नहीं छोड़ेंगे, उनकी चौखट नहीं छोड़ेंगे। पकड़े थोड़ी गौस पाक को जो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे किए हो, पकड़े होगा तुम क्या कहते, नहीं छोड़ेंगे। दामन से मुराद तालीम, दामन से मुराद तरबियत, दामन से मुराद उनका अकीदा, दामन से मुराद उनका मसलक, दामन से मुराद उनका यकीन, दामन से मुराद उनका तरीका। दामन से मुराद ये नहीं है कपड़ा। और मैदान महशर में आप दामन पकड़ेंगे, वहां तो कपड़ा ही नहीं है, पकड़ो का। मैदान महशर में सब बगैर कपड़े के होंगे तो दामन कहाँ आया, फिर कहाँ पकड़ोगे। दामन से मुराद वही उनका सिलसिला, उनकी रस्सी, उनकी तालीम, उनको नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्होंने हमको अल्लाह से मिलाया। हमारे आबाओ अजदाद को, आपके आबाओ अजदाद को अल्लाह से किसने मिलाया, इन्हीं बुजुर्गों ने, और इन्हीं को छोड़ देते ना एहसान फरामोश। तो ये जो अल्लाह वाले हैं ना, मैं बहुत तेज से समेट रहा हूँ, वक्त बहुत हो रहा है क्योंकि लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। हमारी बहनें सलामत रहे, क्या जमी है आप माशाल्लाह। अल्लाह आपके घरों को, आपके सबके दोपहर में खूब बरकतें नवाजे। इधर देखो सन्नाटा हो रहा है, किसी को बीड़ी याद आ गई होगी, किसी को चाय याद आ गई होगी, किसी को हाय याद आ गई होगी। हाय हेलो, आज बात नहीं हो पाएगी, हजरत आए हुए हैं, और जिससे बात करना हो क्या वहीं बैठी होगी। मैं खुद की बात नहीं कर पाऊंगा, हजरत आए हुए हैं। आज जलसे गौसिया है, गौस पाक के नाम से ये रात देनी है, चलो हम यही कबूल फरमा ले। एक रात गौस पाक के नाम, अल्लाह कबूल फरमाए। इनको इसलिए दुआ दे दी कि कहीं ना कहीं आप इनके रिश्तेदार होंगे, तो इनकी वजह से आपके वहाँ बरकत हो जाएगी, इनके घर बरकत नाज़िल फरमाए। सलामत रहो तुम लोग। जो बुजुर्ग हैं अल्लाह उनको खैर आफियत ज़िंदगी अता फरमाए, जो शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में अल्लाह सुकून अता फरमाए, और जो अभी बिल्कुल कुंवारी हैं अल्लाह बेहतरीन मुक़द्दर वाला गौस पाक से उसको रिश्ता अता फरमाए। आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग इधर सेट होंगे। दुआ आपको इनडायरेक्टली मिल गई, इनको डायरेक्ट मिली है, आपको इनडायरेक्टली मिली है। खुश कर दिया, सलामत रहें। अल्लाह वालों को ये मकाम क्यों इतना मिल गया कि इनका इनकार काफिर बना देता है, अगर एक हिसाब देखा जाए। क्यों इतना इनको पावर मिला है, काहे के लिए मिला है क्या क्वालिटी इनके अंदर? ऐसा क्या नया कर देते हैं ये लोग, कितना बड़ा मकाम मिल जाए कि कुरान में इनका जिक्र हो, और खबरदार के साथ हो, और बेशक के साथ हो। क्यों भाई, नमाजी तो पढ़ते होंगे, तो हाँ सब पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, नमाज वो पढ़ते हैं, रोजा वो रखते हैं, हज वो करते हैं, ज़कात वो देते हैं, तो ये तो हमारे लिए भी है। तो इतना फर्क क्यों हम दोनों में? वो भी रमजान गुजारते हैं, तिलावत पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, हम भी करते हैं, तरावी हम भी पढ़ते हैं, तहज्जुद हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। जितना कानून हमारे लिए उतना कानून उनके लिए, तो फिर इतना बड़ा गैप क्यों कि उनकी जिंदगी आलीशान, हमारी जिंदगी से हम खुद परेशान। ये इतना फर्क क्यों है मेरी जान? ऐसा क्या, कौन सा उनको खुसूसियत का एक ऐसा मामला मिल जाता है कि जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ हो जाते हैं? क्योंकि शरीयत जितनी उनके लिए है उतनी हमारे लिए, तरीक़त जितनी उनके लिए उतनी हमारे लिए, ये सफर जितना उनका उतना हमारा ही है। इतना फर्क क्यों?
तो इसका बुनियादी उसूल सुन लीजिए। हर वली सुन लीजिए, आप वली को सिर्फ वली समझ रहे हैं, एक आम आदमी समझ रहे हैं, नमाजी परहेजगार समझ रहे हैं, मुत्तकी सच्चा इंसान समझ रहे हैं, वो तो वो हइये है, वो तो हई है, वो नमाजी तुमसे ज्यादा हई है, वो खौफे खुदा तुमसे ज्यादा है उसके अंदर, आंखों में शर्म तुमसे ज्यादा है उसके अंदर। ये सब ठीक है, ये इख्तियारी है, तुम भी कर सकते हो कि नहीं? कल से अपनी आंखें पाक कर लो, कल से नमाज पढ़ लो, कल से वली हो जाओगे। क्या चीज है जो हमसे अलग कर देती है? क्यों इतना बड़ा मकाम है कि जो या गौस कह दे तो उसको मदद मिल जाती है, जबकि मददगार तो हकीकी अल्लाह है, मददगार हकीकी अल्लाह है, मगर हम या गौस कहते हैं मदद मिल जाती है। ये प्रोटोकॉल कहां से आया? ये सम्मान कहां से मिला? ये सर्वगुण संपन्न कैसे हो गए? क्या चीज है? तो उसका उसूल है, हर वली जो भी वली है किसी न किसी नबी का शैडो होता है। और आसान कर देता हूँ, आसान करके जाऊंगा इंशाल्लाह। हर वली कोई हो, आज से लेकर आदम तक, हर वली किसी न किसी नबी का परता होता है, किसी न किसी नबी का साया होता है, किसी न किसी नबी के पद प्रदर्शित चिन्हों पर उसका जीवन व्यतीत होता है, किसी न किसी नबी के कदमों पर ही उसका तरीका होता है, सुलूक, उसका जो सफर होता है विलायत का, वो किसी न किसी नबी के ही कदमों में, साए में, उसके ज़ेर साए रहता है। नबी के साए में जिंदगी होती उनकी। प्रोटोकॉल देख रहे हो? हमारे ऊपर तो मुसीबत का साया है, उनके ऊपर नबूवत का साया है, कितना फर्क है। तो हर वली किसी न किसी नबी का परता होता है। और ये कैसे दिखता है कि कौन नबी, कौन वली किसका परता है? अल्लाह चाहे तो बता दे, वरना जो जिसका परता होता है उसमें एक चीज पाई जाती है। कोई वली किसी नबी का जो परता होगा ना, उसमें एक चीज पाई जाएगी, मालूम क्या? जिस नबी का वो साया होगा, जिस नबी का वो परता होगा, जिस नबी का वो शैडो होगा, उस नबी की खुसूसियत इस वली में भी पाई जाएगी। जैसे कोई वली किसी नबी का परता है, तो अब उस वली, उस नबी में जो खुसूसियत होगी मोजज़े के तौर पर, जो खुसूसियत होगी करिश्मे के तौर पर, जो खुसूसियत होगी उसके मिजाज के तौर पर, वही खुसूसियत, वही मोजज़ा इस वली में होगा करामत के तौर पर, वही सीरत इस वली में होगी विलायत के तौर पर। फर्क सिर्फ इतना है, उधर नबूवत इधर विलायत, फर्क इतना है, क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी सेम, दो चीज समझिएगा, क्वालिटी सेम रहेगी। उधर विलायत है, इधर विलायत है, उधर नबूवत है, इधर विलायत है, उधर रिसालत है। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इसके अलावा जो जाहो जलाल उसमें होगा, वही जाहो जलाल इसमें, जो फजलो कमाल उसमें, वही फजलो कमाल इसमें, जो मोजज़ा उसमें, वही करामत इसमें, जो दर्जा उसका, वही दर्जा उसका। और हद तो ये है कि नबियों की जमात में जो मकाम उसका, समझ में आ रही बात? नबियों की जमात में जो मकाम उस नबी का, उसी तरह वलियों की जमात में वो मकाम इस वली का। ये उसूल बता रहा हूं ताकि मैं नतीजा निकाल सकूं। उसूल इसलिए दे रहा हूं ताकि जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचने में आसानी हो, और उन लोगों को बड़ी परेशानी हो जो बहकाते हैं। जब सामने समदानी फिर कहा कि परेशानी है, और फिर जिक्र भी गौसे समदानी का है, खुतबे रब्बानी महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसे का जिक्र है कि जिनके जिक्र से मुर्दों में जान आ जाए, या तो खाली ईमान पैदा करना है। देखिए, जो जिसका परतो वो समझ गया, वो शान इसमें बाकी रहेगी विलायत के तौर पर, नबूवत नहीं, क्योंकि नबूवत बंद हो चुकी है, नबूवत बंद, क्वालिटी नहीं बंद हुई है, क्वालिटी जारी है, क्वालिटी जारी है। देखो ना, नबियों ने मुर्दा जिंदा किया, जो क्वालिटी नबियों की है वलियों भी तो करते हैं, क्वालिटी है, क्वालिटी वही है। नबियों ने तबलीग किया, दीन फैलाया, क्वालिटी है ना, वली भी यही की है, क्वालिटी वही है, बस वो नबूवत है, एक्सेप्शन हो गए, पारंपार मामला हो गया, ये विलायत है, क्वालिटी वही। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत नजमुद्दीन कुबरा नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उलमा जानते हैं, हजरत नजमुद्दीन कुबरा एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, वक्त के गौस हैं। इनका तो मैं तारुफ क्या करूं, एक जुमले में अगर बताऊं, आप लोग कैच करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम किसने सुना है? यहाँ एक बच्चा सामने खड़ा, इमाम फखरुद्दीन राजी, वक्त के बहुत बड़े इमाम, उनके मुर्शिद का नाम नजमुद्दीन कुबरा। अल्लाह, इमाम फखरुद्दीन राजी जो खुद अल्लाह के वली हैं,
खुद बहुत बड़े सूफियों का इमाम है, उनका इमाम फखरुद्दीन राज़ी, नजमुद्दीन कुबरा, नजमुद्दीन कुबरा वली हैं। तो वली हैं तो ये बात तय है किसी न किसी नबी के परतों होंगे। तो किसके परतों हैं? हजरत नजमुद्दीन कुबरा। आपके इल्म के इजाफे के लिए बताता हूँ ताकि तकरीर समझने में आसानी हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा के परतों कौन? नजमुद्दीन कुबरा। कैसे समझ में आया? कैसे? अरे जो जाहो जलाल मूसा में था वही इनमें भी था। जो अचानक से फैसला लेने वाली जुर्रत मूसा में थी वही अचानक फैसला लेने वाली जुर्रत इनमें भी था। और जैसा जलाल उनके अंदर था ना वैसे इनके अंदर भी था। मूसा का जलाल, बाप रे बाप, मलकुल मौत आए, रूह निकालने मारे, तमाचा आंख बाहर हो गई। वे जलाल के फरिश्ते जिनके मलकुल मौत फरिश्ता देखकर हम लोग को मौत आ जाए उसको मारे हैं तमाचा। क्या कर रहे हैं वो? बोले आपकी रूह निकालने आए। फटाक से मारा, आंख बाहर। हम मार दे तो हम कहाँ चले जाएंगे? वो मूसा, अरे मार हमको लेने आया? नहीं मूड है जाने का। मारा तमाचा, वो खुद चले गए। बोले कहाँ भेज दिए थे? मारा, आंखियां बाहर आएगी। तो अल्लाह फरमाया तो ठीक है। अब बात आई तो पूरा वाक्य बताया। तो अल्लाह फरमाया ठीक है, उससे कह दो कितना जीना है, कब तक रहना है। फिर वो आए डरते डरते कि एक तो चली गई, तो खैर अल्लाह के हुक्म से तो जुड़ भी जाएगी, पर एक बड़ा सा खतरनाक तमाचा था भाई। ये गलती किए थे। अब हम आए हैं, डरते डरते आए। फरमाया अल्लाह ने दोबारा भेजा है, अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, अल्लाह ने भेजा है, सुन लो। फिर तुम आ गए, अब क्यों आए? अरे भाई सुन तो लो क्यों आया हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरे मूसा से पूछो कब तक रहना चाहता है। तो फरमाया अच्छा। तो बकरी आई, बकरी के ऊपर हाथ रखा। अब जितने नीचे बाल आ गए तो लाखों करोड़ों बाल आए होंगे, हटाया। अच्छा खुद हाज़िर ने खुद फरमाया बकरी लेकर आए थे, कल्ब की बकरी थी, मनु कल्ब की बकरी लेकर आए। बोले इस पे हाथ रखो, रख दिया, हटाओ, हटा दिया। बोला अब क्या हुआ? बोले जितना बाल आपके हथेली शरीफ में आया होगा इसके नीचे उतनी उम्र आपकी बढ़ा दी गई, बढ़ा दी जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर मैं आऊंगा। फिर तुम आओगे? फिर मैं आऊंगा। फिर क्या करोगे? फिर आपकी रूह निकाल लूंगा। बोले तुम फिर आओगे? तुमको आना ही है, फिर इतना टाइम क्या ले रहे हो? अभी आओ, लेके जाओ, फिर चले गए, मामला खत्म। इतना लंबा जीने के बाद लौटना ही डर। इतना लंबा जिए क्यों? हम लोग जीने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जाने के लिए कर रहे हैं, तमन्ना जाहिर कर रहे हैं। जब इतना लंबा फिर आओगे तो अभी ले जाओ। तो वो मूसा, उसका परतो फिर कैसा होगा? वही जलाल। अच्छा मोजज़ा भी सेम होगा। जिस तरह हजरत मूसा ने अपने जमाने में एक मरतबा पत्थर पर अपना आसा मुबारक मारा था तो 12 चश्मे फूटे थे, चश्मे फूटे थे ना, ऐसे नजमुद्दीन कुबरा ने पत्थर पर मारा था आसा, चश्मे फूटे थे। ये क्यों हुआ? उन्हीं का परतव है। क्यों हुआ? उन्हीं का साया है। वलियों को हल्के बना लो, नबियों के साए में रहते हैं। बाप रे बाप, कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। जो जाओ जला उनके अंदर वही जाओ जला उनके अंदर, जो फजलो कमाल उनके अंदर वही फजलो कमाल उनके अंदर, जो जुदो नमाल उनके अंदर वही जुदो नमाल। उधर मोजज़ा, इधर करामत है, उधर नबूवत है, इधर विलायत है, उधर रिसालत है, इधर विलायत है। वो भी महबूब है, ये भी महबूब है, दोनों महबूब है। वो भी दाई है, ये भी दाई है, वो भी दावत देने वाला, ये भी दावत देने वाला, वो भी किस्मत चमकाने वाला, ये भी किस्मत चमकाने वाला। क्यों? क्योंकि वो नबी है तो ये क्यों चमका रहे? उन्हीं की शान है, उन्हीं का मजहर है, उन्हीं की कॉपी है, बस नबूवत नहीं है। उन्हीं की तरह है, बस नबूवत नहीं है। उन्हीं से लिया है, बस नबूवत नहीं है। और सुनिए मूसा का जो मकाम नबियों में है, पता है मूसा क्या नंबर पे है? टॉप 4 में है। मूसा कहते हैं टॉप 4 पे। ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे हैं और हर नबियों को कभी सहीफे भेजे, कभी किताब भेजी है, कभी कुछ पन्ने भेजे हैं, कभी कुछ छोटी छोटी बातें भेजी हैं, सूफ भेजे, सहाइफ भेजे, सहीफे भेजे, किताबें भी भेजी। उन तमाम किताबों में अल्लाह की सबसे अफजल कितनी किताबें हैं? 4, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान। 4 सबसे बड़ी है ना। तो इन पर ये चार जिन पर नाजिल हुई वो 4 भी तो सबसे बड़े होंगे। तमाम रसूलों में 4 टॉप के, जिस तरह तमाम किताबों में
चार टॉप की, उसी टॉप में एक तौरात भी है, उसी टॉप 4 में एक तौरात भी है, और तौरात मूसा पे उतरी है, तो मूसा नबियों में टॉप 4 पे, ये किताबों में तौरात टॉप 4, नबियों में रसूलों में मूसा टॉप 4। तो जिस तरह मूसा जमाते अंबिया में, गिरोहे अंबिया में 1,24,000 कौमेश में टॉप 4 में है, उसी तरह उनका परताव नजमुद्दीन कुबरा जमाते औलिया में, करोड़ों अंबिया में टॉप 4 में, टॉप 4 में, इधर वो टॉप 4 पे, इधर ये टॉप 4 पर। बात समझ में आ गई, उसूल समझ में आ गया, मकसद समझ में आ गया। अब नतीजे पे कि जब हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, और जो वली जिस नबी का परतव है वो जिस मकाम पर होगा उसका परतव उसी मकाम पर होगा, वो अपनी जमात में जिस मकाम पर होगा वो अपनी मकाम जिस मकाम होगा। तो एक मरतबा ठहर के सोचो, या गौसे आजम, या अब्दुल कादिर, ऐ कुतुब रब्बानी, ऐ गौसे हमदानी, ऐ महबूब सुबहानी, ऐ शाहबाज मकानी, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप सबसे बड़े वली हैं, वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, सबसे बड़े हैं, दस्तगीर हैं, रोशन जमीर हैं, पीरों के पीर है ना। क्यों भाई, अगर आप वली हैं तो बहुत सारे वली हैं, आपके बाप भी वली हैं, पहले वली हैं, आप नंबर 1 क्यों हैं? आप टॉप पर क्यों हैं? आप क्यों चमक रहे हैं? आपका कदम नबी वलियों के कर्दम पे क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या वजह है भाई? बाद वालों के तो आप हो गए बड़े, समझ में आता है, पहले वालों से कैसे बड़े हो गए आप? पहले वालों से कैसे बड़े हो गए? गौसे आजम आप मेरे जद्दे अमजद हैं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मगर मैं बात उसूली कर रहा हूँ। उसूली बात यह है, आपके बाद वालों से आप अफजल हैं, समझ में आता है, सबके पीर हैं। पहले वालों से कैसे अफजल हो गए? पहले वालों से अफजल कैसे हो गए? कभी या एक मिनट, एक लम्हे के लिए आपने कभी सोचा, आप लोगों ने कभी सोचा एक लम्हे के लिए कि गौसे आजम को पीरों का पीर क्यों कहते हैं? पीराने पीर क्यों कहते हैं? पीरे पीरा क्यों कहते हैं? मीरे मीरा क्यों कहते हैं? हालांकि होता क्या है, लोग पीरे मुरीदा होते हैं, मुरीदों के पीर, मुरीदों के पीर। ये गलत नहीं अगर मैं कहूं कि मखदूम अशरफ मुरीदों के पीर है, गरीब नवाज मुरीदों के पीर है, निजामुद्दीन मुरीदों के पीर है, सिराजुद्दीन मुरीदों के पीर है, अलाउद्दीन मुरीदों के पीर है, साबिर पाक मुरीदों के पीर है, ये ना, गाजी मिल्लत मुरीदों के पीर, मुहद्दिस आज़म मुरीदों के पीर, शेखुल इस्लाम मुरीदों के पीर, ताजुल औलिया मुरीदों के पीर, ताजुल असफिया मुरीदों के पीर, अशरफ सूफिया मुरीदों के पीर, यही कानून है ना। आला हजरत मुरीदों के पीर, मुफ्ती आजम मुरीदों के पीर, जुनैद बगदादी मुरीदों के पीर, अबू बकर शिबली मुरीदों के पीर, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, दम मदार बेड़ा पार, किसके मुरीद, किसके पीर है? मुरीदों के पीर। लेकिन जब गौसे आजम की बात आती है तो मुरीदों के पीर तो सभी है, तो वो भी हैं, मगर पीरों के पीर, पीरों के पीर का मतलब अपने बाद वालों के तो पीर सब हैं, तो हम भी हैं, लेकिन मैं अब्दुल कादिर हूं, मैं पहले वालों का भी, पीरों का पीर, पीरे मुरीदा नहीं है, वो तो है ये सब पीरे पीरा, पीरों के पीर, गौस पाक का पीरों के पीर, ये तो समझ में नहीं आया। मुरीदों के पीर हजम होता है, पीरों का पीर होना क्या मतलब, और ये कैसे हुआ? बोले सब मालूम हो जाएगा, बस खाली इतना पता कर ले कि मैं परतों किसका हूं, बस ये तलाश कर ले। हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, तो जिस नबी का परतव होता है उसी मकाम पर वली होता है। तो जरा मेरा भी चेक कर, मैं परतव किसका हूं। तो जब पढ़ाई शुरू की, तलाश करना शुरू किया, अरे तो वारे न्यारे हो गए, सीना चौड़ा हो गया, मामला हल हो गया, जवाब मिल गया कि हमारा तुम्हारा गौस, ये जिसका परतव है वो सैयदुल अंबिया है। तो सैयदुल अंबिया नबियों का सरदार, उसका परतव मदीने वाला, उसका नबियों का सरदार मदीने वाला, मदीने वाला, और मदीने वाले का परतव बगदाद वाला, मदीने वाले का परतव बगदाद वाला। तो जिस तरह वो नबी
हमारा तुम्हारा नबी नबियों की जमात में रसूल आजम बनकर चमक रहा है, उसी तरह उनका परतव बनकर अब्दुल कादिर वलियों की जमात में गौसे आजम बनकर चमक रहा है। अब ये है मकाम, बाप रे बाप, गौसे आजम का। गौसे आजम को तुम करामत से पहचाने हो ना, करामत से। हम देखें परतव किसका है? उनका परतव है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं, उनके आसपास कोई नहीं, मुस्तफा से बुलंद कोई है नबियों की जमात में पूरी दुनिया में? तो जो उनका परतव होगा उससे बुलंद कैसे कोई हो सकता है? ये अल्लाह को मंजूर नहीं है कि अब्दुल कादिर भले तू बाद में आए मगर परतव हो गया सबसे अजीम का, तो पहले वालों से भी अजीम कर दूंगा। जैसे मेरा नबी भले बाद में आया बाद में, बज़ाहिर जाहिर बाद में हुआ, पर पीर सबका है, सब मुक्तदी है, वो मुक्तदा है, सब नमाज पढ़ रहे हैं पीछे, वो पढ़ा रहा है आगे, आया बाद में है सबसे आगे। जिस तरह मेरा मुस्तफा आएगा बाद में लेकिन सबसे आगे नजर आएगा, उसी तरह अब्दुल कादिर उनका परतव बनकर आएगा बाद में मगर पहले वालों से भी आगे नजर आएगा। ये है गौसे आजम। हमने कहा ना वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम, आखिर इनके पास क्वालिटी क्या है? ये क्वालिटी है कि नबियों के छत्र छाया में जीते हैं। एक कदम भी उनका नबूवत के खिलाफ की तालीम, नबूवत की तालीम के खिलाफ नहीं जाता, एक कदम भी। तब जाके चमकते हैं ना, तब चमक रहा, चमकने वाला ऐसा चमक रहा, ऐसा चमक रहा है कि आया था एक पूरा गुलदस्ता सजा दिया हिंदुस्तान में हमारे राजा ने, ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में सुनो कि यही बात खत्म कर दे, क्योंकि अब मजा ये आ गया ना आप लोग को कि हमको ये मालूम हो गया कि परतव खाली मालूम हो जाए, स्टेटस खुद ही सेट कर लेंगे। खाली हमको ये मालूम हो जाए कौन किसका परतव है, मकाम तो ढूंढे लेंगे हम लोग, है ना? जैसे मूसा का परतव टॉप 4 में हुआ कि नहीं, और नबी का परतव तो टॉप 1 फाइनल, उसके ऊपर वो है ही नहीं। तो हजरत गरीब नवाज को देखकर लगता है जो हिसाब से इनकी विलायत है, जिस हिसाब से इनकी हुकूमत है, जिस हिसाब से इनकी सल्तनत है, लगता है किसी बहुत बड़े वाले के परतव है। मालूम किसके परतव है? बहुत तेज बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। खत्म करो जरा या बढ़ाऊं? बढ़ा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोग को, आप लोग को भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है। क्योंकि गरीब नवाज की बात ना हो तो ऐसा लगता है अधूरा रह गया मामला, हिंदुस्तान खोखला है बगैर गरीब नवाज हिंदुस्तान को। हालांकि दिन तो गौसे पाक का, रात गौसे पाक की है ये वाली, पर गौसे पाक को पहचानवाया किसने हमें? हिंदुस्तान वालों को बगदाद कौन भेजा? यहाँ के सुल्तान ने। सल्तनत बता रही है कि बहुत बड़ी विलायत मिली है। एक उसूल होता है विलायत में, किसी को बंगाल की विलायत दी जाती है, किसी को मालदा की विलायत दी जाती है, किसी को गुजरात की विलायत दी जाती है, किसी को लखनऊ की विलायत दी जाती है, जैसा जैसा जिसका मकाम है। किसी को एक गांव की विलायत दी जाती है, किसी को एक शहर की विलायत दी जाती है। वो लोग बड़े लोग हैं, लेकिन जब बात आती ख्वाजा गरीब नवाज की तो न शहर की विलायत दी गई, न गांव की दी गई, न सूबे की, पूरे हिंद की विलायत। क्या मकाम है! ये वाला हिंद नहीं, छोटा टुच्चा वाला, बड़ा वाला हिंद, जिसमें हिंदुस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, भूटान भी था, बर्मा भी था, लंका भी था। अभी तो लंका की लंका लग गई। ये वाला बांग्लादेश भी था। इस इतने बड़े खित्ते का कि खित्ते की विलायत एक कंधे पर, ऐसा अजीम कंधा। इसका मतलब परतव तलाश करो और नबी तलाश करो जो इतनी शान वाला, जो अकेले संभाल ले सब। तो जब पढ़ने शुरू किया तो पता चला हजरत गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं आपके इस मुकद्दर पर, आप हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के परतव। इब्राहिम खलीलुल्लाह को लोग शायद हल्के में समझते हैं। उलमा ने उसूल बनाया है, उलमाए अहले सुन्नत ने उसूल बनाया है तरतीब की, फजीलत की, कि सबसे अफजल कौन होता है? मोमिन।
काफिर से जोड़ा जाए, मोमिन, मोमिन से अफजल आलिम, आलिम से अफजल बामल आलिम, बामल आलिम से अफजल वली, वली से अफजल, फिर वली दर्जे हैं, वो दर्जे में नहीं जाऊंगा, वली से अफजल ताबई, ताबई से अफजल सहाबा, सहाबा से अफजल, सहाबा में दर्जे हैं, वहां नहीं ले जाऊंगा, ये वाला सहाबा वाला सहाबा नहीं, सहाबा, सहाबा में अफजल, सहाबा से अफजल नबी, नबी से अफजल रसूल, नबी से अफजल रसूल, रसूल से अफजल उलुल अज़्म रसूल, रसूल से अफजल उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल से अफजल हमारा नबी। ये उसूल है। आपको पता है उलुल अज़्म रसूल कौन है? तरतीब देखिए, नबी से अफजल रसूल बहुत सारे नबी हैं, उनसे अफजल रसूल बहुत सारे रसूल हैं, रसूल से अफजल उलुल अज़्म रसूल वो इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम सिर्फ नबी नहीं है, रसूल भी है, सिर्फ रसूल नहीं है, उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल। और मकाम यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरे नबी की ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत करते थे इब्राहिम से। नबी और भी थे, अंबिया और भी थे, रसूल और भी थे, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरा नबी इब्राहिम से करता था, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरा नबी इब्राहिम से करता था। और इतनी मोहब्बत कि जब कभी कभी फरते मोहब्बत में मेरे नबी को कभी अल्लाह की कसम खानी होती हो तो ऐसे फरमाते थे, वरब इब्राहिम, कसम इब्राहिम के रब की, कसम इब्राहिम के रब की। हालांकि जो इब्राहिम का रब है वही इस्माइल का भी रब है, वही इसहाक का भी रब है, वही आदम का भी रब है, वही नूह का भी रब है, वही शीश का भी रब है, वही खुद उनका भी रब है। लेकिन फरते मोहब्बत देखिए, लगाव देखिए, मेरे नबी का उस नबी से ताल्लुक देखिए, मेरे नबी का उस नबी ताल्लुक देखिए, बरब इब्राहिम। और यहीं तक बात खत्म नहीं होगी, आगे सुनिए। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की तरतीब देनी हुई तो नमाज में जब दुरूद शामिल करना हुआ तो कोई दुरूद और नहीं, दुरूद इब्राहिम, वहां भी दुरूद इब्राहिम। और सिर्फ दुरूद इब्राहिम को दुरूद इब्राहिम की तरह बना कर नहीं पेश कर रहे हैं, उसको हवाला बना रहे हैं, उसी दुरूद को हवाला बना रहे हैं। कैसे? तर्जुमा सुन लीजिएगा, हवाला समझ आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा, ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर जैसा कि रहमत फरमाता था। हवाला बना रहे हैं इब्राहिम की तरह रहमत, इब्राहिम के बच्चों की तरह रहमत, इब्राहिम को हवाला, इब्राहिम को वसीला। मेरा नबी जो पूरी कायनात का वसीला है, इब्राहिम को वसीला बना रहा है, उलुल अज़्म रसूल है। और जब कभी कोई फरमाते थे मेरे नबी, सुनो कौन है इब्राहिम, इब्राहिम कौन है? इब्राहिम मेरा दादा है, इब्राहिम मेरा दादा है। तो क्या इब्राहिम दादा थे, बाकी दादा नहीं थे? लेकिन मोहब्बत में इब्राहिम बाजी मार गए, क्योंकि नबी सब हैं, वो भी हैं, रसूल सब हैं, वो भी हैं, उलुल अज़्म सब नहीं है, वही है उलुल अज़्म। रसूलों में उनका नाम है। तो मेरे नबी के बाद अगर कोई है बिल्कुल लगा हुआ मकाम तो इब्राहिम का, और उस इब्राहिम का परतो, वो इब्राहिम का परतो गरीब नवाज अजमेर में ये मकाम बता रहा है गरीब नवाज का कि जब परतों का ये आलम है तो जिनका परतो है उनका क्या मकाम हो। और यही वजह है इब्राहिम में जो सब्र वो इनमें भी सब्र, जो उनमें इस्तिकामत वो इनमें इस्तिकामत, जो उनमें ठहराव ये इनमें ठहराव, जो उनमें नरमी वो इनमें नरमी। जैसे हजरत इब्राहिम तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान ना आ जाए, इतने नरम है, मेहमान ना आए खाना नहीं खाते थे। इनको भी देखो ना, वही मिजाज, उल्टे सीधे लोग आ रहे हैं उनको भी नमाज रहे हैं, बाकी चूके आ रहे हैं उनको भी नमाज रहे हैं, अच्छे बुरे आ रहे हैं उनको नमाज रहे हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता। साबिर पाक जलाली है, मखदूम अशरफ जलाली हैं, मदार पाक जलाली हैं, लेकिन अजमेर वाला जमाली है। सब्र इस्तिकामत का पहाड़ इब्राहिम, सब्र इस्तिकामत का पहाड़ हजरत गरीब नवाज, हजरत गरीब नवाज। हजरत इब्राहिम के परतो होने के बिना पर जो मिला होगा उनको मिला, जो अल्लाह ने दिया होगा वो जाने। मैं जितना समझ पाया वो यही समझ पाया। दुनिया में 1,24,000 अल्लाह करे ये बात समझ में आ रही, बड़ी मुश्किल से मैंने नतीजा निकाला है। जिस तरह दुनिया में 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए, किसी को अल्लाह ने हबीबुल्लाह नहीं कहा, किसी को हबीबुल्लाह नहीं कहा। आदम आए सफीउल्लाह, नूह आए नजीउल्लाह, दाऊद आए खलीफतुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इसी तरह आया। लेकिन जब हबीबुल्लाह की बात आई तो 1,24,000 कमोबेश में हबीबुल्लाह कौन? या नबी सलाम अलैका,
या हबीब, हबीब एक, हालांकि महबूब सब हैं, 1,24,000 कम व बेश अंबिया सब अल्लाह के महबूब है, लेकिन हबीबुल्लाह का टाइटल रसूलुल्लाह को मिला। हबीबुल्लाह का टाइटल रसूलुल्लाह को मिला। हबीबुल्लाह 1,24,000 कम व बेश में हबीबुल्लाह रसूल। अब अजमेर में देखो, अजमेर वाले को देखो, अजमेर वाले को पढ़ो तो एक मरतबा आखिरी वक्त हजरत गरीब नवाज का आखिरी वक्त है, रूह परवास कर गई। रूह जब परवास कर गई तो माथे पे लिख के आया कुदरती माथे पे लिख के आया, क्या लिख के आया? हादा हबीबुल्लाह, हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह ही की मोहब्बत में ये फौत हुआ, अल्लाह ही की मोहब्बत में जीता रहा और अल्लाह की मोहब्बत में ही मरा। हादा हबीबुल्लाह। और एक उधर है रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह, हादा हबीबुल्लाह, हादा हबीबुल्लाह, हादा हबीबुल्लाह। देखिए हादा हबीबुल्लाह। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि हजरत इब्राहिम के परतों की होने का वजन देखो, हजरत इब्राहिम का साया होने का कमाल देखो, हजरत इब्राहिम के शैडो में जीने का कमाल देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश में हबीबुल्लाह नबियों में अगर किसी को कहा तो मदीने में आराम फरमा है, और करोड़ों औलिया में अगर हबीबुल्लाह किसी को कहा तो अजमेर में वो आराम फरमा है। इधर अजमेर वाला हबीबुल्लाह। तो गरीब नवाज ये हमारे ईमान का नाम है।